चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए सवाल नंबर 2 तक जो है आप लोगों को हाँ सोल्व हो गया था। अभी सवाल नंबर 3 को देखना है, ठीक है। 2 को पार्ट हो गया उधर 3.3 के, क्योंकि वीडियो छोटा छोटा चढ़ा रहे हैं तो 2 पार्ट हो गया। कभी जो है ना एक दिन में जो है सब पढ़ा के देंगे, इसके बाद सबको एडिट करके एक जगह कर देंगे, वन शूट कर देंगे, ठीक है। तो अभी जैसे अलग अलग दे रहे हैं तो ठीक है, तो वहाँ से पढ़िए आप लोग। देखिए 3 का 1 नंबर का सवाल कह रहा है। चलिए, आप लोगों का स्क्रीन पे सवाल लग गया, देख लीजिए क्या लिखा गया है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। समझे। तो यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर दिया है, लेकिन हमको दोनों संख्या में से कोई भी संख्या पता नहीं है, ठीक है। तो संख्या को मानना पड़ता है। यहाँ पे सवाल दिख रहा है आप लोगों को। आज थोड़ा सा अलग सिस्टम से करते हैं। दो संख्याओं का अंतर, तो माना कि पहली संख्या क्या मानना है, एक्स। पहली संख्या एक्स मान लीजिए, ठीक है। दूसरी संख्या अभी पता नहीं है, तो दूसरी संख्या मान लीजिए वाई। दूसरी संख्या हो गया आपको वाई। उसमें दिया क्या गया है, दो संख्याओं का अंतर। तो प्रश्न से दो संख्याओं का अंतर क्या है, तो दो संख्या एगो एक्स है एगो वाई है। दोनों ये हो गया शर्त 1। आपको यहाँ पे लिख दीजिए दो संख्याओं का अंतर कितना है। दो संख्याओं का अंतर जो है यहाँ पे सवाल में कितना दिया गया है आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, बट यहाँ पे हमको तो देखना पड़ेगा जी। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। ये हो गया आपको समीकरण 1। और क्या बोल रहा है, दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है दूसरी संख्या के, ये 3 गुनी है। तो इसमें गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3y। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए इसको प्रतिस्थापनीय विधि से बोल रहा है हल करने के लिए, ठीक है। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखिए। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर जो है 26 दिया गया है। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3y है। तो यहाँ पे लीजिए 3y माइनस वाई बराबर का 26। इन दोनों को घटा दीजिए, 2y बचेगा बराबर 26। y बराबर क्या होगा, 26 बटा जो है 2 बचेगा, तो कट करके 13 हो जाएगा। y का वैल्यू आपको कितना आ गया, 13 हो गया। देखिए इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए एक समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर जो है 26 है। x का वैल्यू कुछ नहीं है, y का वैल्यू आपको देखिए यहाँ पे 13 निकल करके आया, 13 बराबर 26। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 26 ही माइनस का 13 है उस साइड जाएगा तो 13 प्लस में हो जाएगा। x का मान जो है 39 होगा। अतः x बराबर जो है 39, y बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। देखिए तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, दो संख्या का अंतर न है। पहली संख्या हो गया 39, दूसरी संख्या हो गया आपको 13, ठीक है। पहली संख्या क्या हो गया 39, दूसरी संख्या हो गया आपको 13। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, देखिए इसको जिस तरह से समझाए हैं थोड़ा सा ध्यान रख करके इसको सॉल्व कीजिएगा। पहली संख्या कितना है 39, दूसरी संख्या हो गया 13, ठीक है। तो ये सवाल नंबर कितना था, ये सवाल नंबर 3 का 1 था, ठीक है। सवाल नंबर 3 का 1 था, 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर पे। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको जिसको हो गया है। चलिए दूसरा नंबर पे 2 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सवाल आप लोग को लग गया है, देखिए वहाँ पे दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें संपूरक कोण जो है बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है, न बड़ा कोण पता है न छोटा कोण पता है, कुछ पता नहीं है। तो इसमें बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सवाल नंबर कितना होगा, 2 नंबर। माना कि बड़ा कोण मान लेंगे क्या, x। बड़ा कोण हो जाएगा x, छोटा कोण हो जाएगा आपको y। छोटा कोण क्या होगा, y हो जाएगा। देखिए पहला शर्त 1 इसका कहना है समपूरक कोण है ना। तो दो जब समपूरक कोण रहता है तो दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। समपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। समीकरण ये 1 हो गया, समझे। दो समपूरक कोण
का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद बड़ा कोण छोटा कोण, बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटा कोण से, इससे ये बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है। इससे ये छोटा कोण है ना, इससे अधिक है 18 डिग्री। तो 18 डिग्री ये अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 18 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। चलिए शर्त 2 क्या कह रहा है, इसमें जब हम 18 डिग्री जोड़ेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 18 हो जाएगा। ये समीकरण 2। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से एंड 2 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। दूसरा है x बराबर वाई प्लस 18, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए इस x का मान समीकरण 1 में रखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। चलिए किताब का तो अब काम ही ख़त्म है। x का वैल्यू वहाँ पर रख दीजिए, y प्लस 18 है, ये प्लस में y है बराबर 180 डिग्री। चलिए इसको यहाँ सोल्व कर देते। इस y को y के साथ जब जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 2y बराबर 180, ये जो प्लस में 18 है उस साइड जाएगा तो कौन चीज़ में हो जाएगा, माइनस में 18 हो जाएगा। देखिए अब ये दोनों घट जाएगा ना, दोनों घटेगा कि नहीं, सो बताइए। इस 2y बराबर हो जाएगा क्या है, दोनों घटाइएगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 1 हो जाएगा। ये y बराबर कितना होगा, 162/2 कट करके 81 डिग्री। y का वैल्यू कितना होगा, 81। चलिए इस y का मान जो है समीकरण 2 में रख दीजिए। किस में रखना है, समीकरण 2 में। 1 से निकला है ना, किसी में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 का मान क्या है बताइए, x बराबर y प्लस का 18 है। x बराबर हो जाएगा y का वैल्यू 81 प्लस ये हो जाएगा 18, इसीलिए x बराबर 8 1 9 8 1 9 क्या कहते हैं 99 हो गया। अतः x बराबर 99 डिग्री, y बराबर 81 डिग्री। अब देखिए इसमें बड़ा कोण छोटा कोण है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं बड़ा कोण बराबर कितना है, 99 डिग्री, छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। समझे। चलिए ये 2 सवाल आप लोगों का हो गया। बड़ा कोण कितना हो गया 99 डिग्री, छोटा कोण कितना डिग्री हो गया 81 डिग्री। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, सब लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल को सबसे ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पढ़िएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, समझे ना। सवाल पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल सवाल की संख्या है 6, तो आज 2 सवाल दिए हैं, सो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी दूसरा टाइप से हम कर रहे हैं, समझे ना। देखते हैं इस पर काम हो रहा है कि नहीं, इसीलिए करके आज सवाल 2 को कर रहे हैं, और इससे हो जाएगा काम तो और ज़्यादा सवाल खींचा जाएगा, समझे ना। चलिए आप लोग लिख लिए। उम्मीद है कि आप लोग को सब चीज़ बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।